बेंगलोर 31 दिसंबर साल 2022 की आखिरी शब का सूरज शम्स गुरूब हुआ। साल 2022 माजी में जमा हो गया, माजी में चला गया, लेकिन कुछ यादें अंजुमन की जानिब से समाज के लिए पेश करदा प्रोग्राम यादें बन जाती है, बल्कि अपनी नौयत का आला प्रोग्राम की वजह से तारीख बन जाती है और हमेशा याद रहते हैं और कौम के लिए हौसला अफजाई का ज़रिया बन जाते हैं और कौम के लिए मसले राह भी दिखाते हैं। ऐसा ही एक प्रोग्राम महफिल निसा बेंगलोर की जानिब से मोहतरमा डॉक्टर शाइस्ता के ज़ेर सरपरस्ती में हुआ। जश्न यौम उर्दू मनाया गया। 29 नवंबर बरोज़ मंगल 2022 के दिन जश्न उर्दू समद हाउस बेंगलुरु में मनाया गया। इस ज़मन में स्कूल के तुलबात की एक अजीम शान रैली भी निकाली गई, जो एक मुल्क के लिए तारीख बन गई है। महफिल निसा की अंजुमन 10-12 साल से उर्दू सकाफ़ती कल्चरल प्रोग्राम हर साल ऑर्गेनाइज रियासत सतह पर करती है। महफिल निसा की शाखें दीगर अजला में भी कायम हैं। महफिल निसा गुलबर्गा की शाख के डायरेक्टर मोहतरमा डॉक्टर सुरैया है और सेक्रेटरी मोहतरमा डॉक्टर कौसर परवीन है। शाख कोलार के डायरेक्टर रेशमा तलत हैं। शाख बीदर के डायरेक्टर मेहर सुल्ताना हैं। महफिल निसा कर्नाटक मेन शाख बेंगलोर के सदर मोहतरमा डॉक्टर शाइस्ता यूसुफ है। नायब सदर मोहतरमा डॉक्टर जुबैदा बेगम और डॉक्टर हलीमा फिरदौस हैं। सेक्रेटरी मोहतरमा डॉक्टर मैनूर ज़मानी बेगम है। जॉइंट सेक्रेटरी मोहतरमा फरीदा रहमतुल्लाह है। जश्न उर्दू के मौके पर चीफ गेस्ट जनाब शेख अकील अहमद साहब डायरेक्टर NCPUL मधु रहे और मेहमान खुसूसी में MLA जनाब रिजवान साहब, जनाब के रहमान साहब, जनाब मोबिन मुनव्वर साहब, जनाब ओबेदुल्ला साहब, जनाब माजुद्दीन खान साहब, जनाब वहाब साहब, जनाब अब्दुल खदीर साहब, जनाब अब्दुल अजीम साहब मौजूद रहे। दिल्ली और अतराफ़ की रियासत से भी बहुत सारे मेहमान इस प्रोग्राम में हाजिर रह के कामयाब बनाए। सर बाजी, मुझे महफिल निसा जो आप 12 साल से कामयाबी के साथ उर्दू अदब की तरक्की तरवीज के लिए एक अच्छा काम कर रहे हैं, उसके बारे में ज़रा सा सफ़र बताइए। आपको कैसा सूझा कि हम महफिल निसा कायम करें? जी, दरअसल महफिल निसा में देखिए हम 5 ख़वातीन हैं और मेरे अलावा और 2 नायब सदर हैं, डॉक्टर हलीमा फिरदौस, डॉक्टर जुबैदा बेगम और 2 सेक्रेटरीज हैं हमारे पास। एक सेक्रेटरी हमारी डॉक्टर महनूर ज़मानी है, जॉइंट सेक्रेटरी फरीदा रहमतुल्लाह है और हम सब इत्तेफाक से अदब से जुड़े हुए हैं और सभी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। सिवाय मैं एक एकेडमिक लेवल से नहीं हूँ, लेकिन बाकी तमाम लोग दर्स तदरीस से जुड़े हुए हैं। तो इसकी वजह से हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिला कि जहाँ हम उर्दू अदब की खिदमत भी कर सकें और उर्दू ज़बान की खिदमत कर सकें। सभी चाहते थे कि हम उर्दू ज़बान की खिदमत करें। कुछ जी, इस बारे में बताइए। बच्चों का मतलब देखिए, हम लोगों ने अक्सर गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को पर जोर दिया है, क्योंकि उन तक कोई चीज़ जाती नहीं है। अब उनको अगर ये जोश दिलाया जाए, उनसे ये कहा जाए कि वो क्या कर रहे हैं, उनमें क्या सलाहियतें हैं, उसको उभारा जाए, यही हमारा मकसद रहा है। तो इसके लिए पूरे कर्नाटक में हमारे तंजीम फैली हुई है और हमारे 4-5 मुकामात हैं जिसको हमारी ब्रांचेस हैं, बीदर में, गुलबर्गा में, यादगीर में। आपके अंजुमन के शाखे हैं? जी 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 जी। तो वो उससे हम वहाँ जाकर भी हम कंपटीशन करवाते हैं और वहाँ से जो लोग अव्वल आते हैं फिर उन लोगों को यहाँ बेंगलोर में बुलाया जाता है। फिर उनके दरमियान जब कंपटीशन होता है तो उनको उर्दू सितारा का अवार्ड दिया जाता है।
ये बच्चों के अलावा असातिज़ा के लिए भी होता है। इस साल असातिज़ा के लिए था और इंशाल्लाह आइंदा साल का भी असातिज़ा के लिए होगा, क्योंकि हम जैसी ज़रूरत महसूस करते हैं उस तरह से काम करते हैं। बच्चों के बारे में आप क्या कर रहे थे? उन्हें उमंग जमाने की। हाँ जी, उनको देखिए, उनमें असल बात आपने देखा होगा, कोई भी कलमकार जो होता है वो अचानक से लिखना नहीं शुरू कर देता है। स्कूल के ज़माने से ही उसको शौक़ होता है। तो अगर हम स्कूल के सतह पर ऐसे फनकार ढूँढें, ऐसे नौजवान अदीब ढूँढें और ऐसे शायर ढूँढें जिनको ये शौक़ है, तो क्योंकि मेरी तालीम उर्दू मीडियम में हुई है, तो नॉर्मली उर्दू से थोड़ा लगाव रहता है। तो हर साल शाइस्ता यूसुफ साहिबा हर साल ये प्रोग्राम करती ही, और उर्दू एक अच्छी जबान है, एक शायराना जबान है। अभी फिलहाल किताबों में चली गई है, लाइब्रेरी में महदूद हो गई है। ज़्यादातर बच्चों को चाहिए कि दूसरी अंग्रेजी और कन्नड़ा के साथ साथ उर्दू की भी तालीम हासिल करें, क्योंकि इसमें हमारा काफ़ी अदबी वर्षा हमारा जो उर्दू में ही है। तो इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उर्दू की तालीम पर थोड़ी तवज्जो दी। नहीं है, बल्कि उर्दू का दिन तो हर दिन होता है। हर दिन कहीं ना कहीं उर्दू मनाया जाता है। आपने देखा होगा पूरी दुनिया में हर स्कूल में कहीं इक़बाल डे होता है, कहीं मौलाना आज़ाद होता है, लेकिन सबका नाम एक ही होता है। जंगी तहजीब की ज़बान है। उर्दू किसी भी ज़ुबान के साथ मिल जाए, खड़ी बोली के साथ मिल जाए, हिंदी के साथ मिल जाए, कन्नड़ा के साथ मिल जाए, उर्दू बहुत आसानी से सब में मिल जाती है। ये मोहब्बत की ज़ुबान है, चाहत की ज़ुबान है, इबादत की ज़ुबान है, रियाजत की ज़ुबान है, सब की ज़ुबान है। इसे इतनी खुशी महसूस हो रही है। हम आज यौम उर्दू मना रहे हैं महफिल निसा की तरफ से। ये 12वां साल है, सब इस खुशी में शामिल हैं। हम सब हर मुबारकबाद पेश करते हैं और चाहते हैं कि सब उर्दू पढ़ें, उर्दू लिखें, उर्दू। पूरे टाइम हो गया। चलिए मैडम, मार्च इनकम 5।
पानी खत्म हो गया वो। ला। आपको तहनीत पेश कर रहे हैं कमर्शियल कार्स के डिप्टी कमिश्नर मिर्जा अजमतुल्ला बेग साहब, जो आज उर्दू जोश से भी नवाजे जाएंगे। और साथ में एक महीने के सियासतदान ने पासवान ने मुझे आला भी। शुक्रिया। हक के लिए बात करने की तो हिम्मत नहीं जुटाई, ऐसे लोगों की बढ़ाई करना और जिन लोगों ने कुर्बानी दी उनको कमजोर करने के लिए आप वापस तारीख लिखना चाहते हैं। अगर हम अपनी मातृ जुबान से मुंह फेर लेंगे, अगर हमें हमारी मातृ जुबान को ठीक से बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना नहीं आया, तो क्या हम आज के इस माशरे में हमारा जो हक है, हमारा जो मुकाम है, हमारा जो मर्तबा हमें मिलना चाहिए, इस मर्तबे को हासिल करने में कामयाब नहीं कर सकते। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज जो यौम उर्दू का आपने प्रोग्राम किया, ऐसे प्रोग्राम जैसे प्रोग्राम नहीं, ये फिक्र की होती है। इसी तरह जिन्होंने कोविड के वक्त अपनी जान को जोखिम में डालते हुए, उनमें डॉक्टर्स हैं, NGOs हैं, नर्सेस हैं, इन लोगों को हम महफिल निसा की तरफ से अकीदत और सलाम पेश करते हैं। दोस्तों, 2022 में ये चुनाव कारनामा हुआ क्योंकि शहनशीन पर इस कदर मुअज़्ज़िज़ मोतबर हस्तियाँ मौजूद हैं। 2022 में वो यहाँ पर आए, मेहमानों का इस्तकबाल और तारुफ पेश करें। मैं गुजारिश करती हूँ हमारे सामने IAS रिटायर्ड अजीजुल्लाह बेग साहब हैं, वो शहनशीन पर तशरीफ लाएंगे, आपका इस्तकबाल करती हूँ। इससे पहले कि मैं आपको बहुत सालों से जानता हूँ और मुझे मालूम है कि आप हर साल हमेशा कुछ न कुछ महफिल निशा के तहत प्रोग्राम करती रहती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो फोकस है वो स्कूल के बच्चे हैं। मेरा भी मानना यही है कि अगर सही मानों में उर्दू का फ़रोग़ करना है तो आप यूनिवर्सिटी के बजाय यूनिवर्सिटी में सेमिनार का इनेकाद या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो नुमाइश के साथ नामारी के लिए बड़ी किताबें लिख रहे हैं, उन किताबों को पढ़ने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। इसलिए अब वक्त आ गया है और ये ज़रूरी है कि हम जहाँ भी हो, जिस इलाके में हम रहते हैं, अपने इलाके में हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारे अच्छी बात है कि हुकूमत हिंद ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई है। उसमें मादरी ज़बान में 5वीं क्लास तक कंपल्सरी कर दिया है। तो मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप अपने बच्चों को की तालीम उर्दू मीडियम में दिलवाइए और तब से तालीम हासिल करें। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं एक बार फिर शाइस्ता यूसुफ साहबा, उनकी पूरी टीम को और महफिल निशा और कर्नाटका उर्दू अकेडमी को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर। अभी आप सुन रहे थे हक के लिए बात करने की तो हिम्मत नहीं जुटाई, ऐसे लोगों की बढ़ाई करना और जिन लोगों ने कुर्बानी दी उनको कमजोर करने के लिए आप वापस तारीख लिखना चाहते हैं। अगर हम अपनी मातृ जुबान से मुंह फेर लेंगे, अगर हमें हमारी मातृ जुबान को ठीक से बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना नहीं आया,
आज के इस माशरे में हमारा जो हक है, हमारा जो मुकाम है, हमारा जो मर्तबा हमें मिलना चाहिए, इस मर्तबे को हासिल करने में कामयाब नहीं कर सकते। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज जो यौम उर्दू का आपने प्रोग्राम किया, ऐसे प्रोग्राम नहीं, ये फिक्र की होती है। कपटी जमीनों पे सजदे, सफर में वो घोड़ों की जीनों पे सजदे, चट्टानों की ऊंची जमीनों पे सजदे, जंगल में हरासत में सजदे, लगा तीर जख्मों की हालत में सजदे, वो लंबी रकात में मशहूर हबीबे खुदा को पुकारा करे कि फुर्सत में कैसे जहन्नम जलाए किसी कलमगो को, ये हरगिज़ ना आसान गवारा करेंगे। बुलंदी रकातों में मशहूर सजदे, मुहाफिज मददगार सजदे, गमों के मुकाबिल अतरदार सजदे, अतरदार सजदे, नजात और सजदे, झुका सर तो बंदे पे तलवार सजदे, के शौकी बाजी कहाँ सी कहाँ है, ज़मीन पूछती है नमाज़ी। तो बस हमारे लिए तो उर्दू का ऐसा मामला है कि जितने लोग ज़्यादा जुड़ते जाएंगे उर्दू उतनी ही पॉपुलर होगी, बल्कि वो तो पॉपुलर है लेकिन हम लोगों को उसके करीब जाना है। प्रोग्राम की सबसे अहम बात ये थी कि इसमें दो ऐसे मुकर्रिर आए थे, एक अकील साहब प्रिंसिपल के और दूसरे असलम परवेज साहब। असलम परवेज साहब ने बहुत ज़्यादा खुले जहन से और ऐसा समझाया कि लोगों को समझ में आए कि कुरान जो है वो सिर्फ किताब बंद करके रखने की चीज़ नहीं है, ताक में रख दिया जाता है जिसको, बल्कि कुरान ऐसी चीज़ है जिसको हर शख्स समझे और पढ़े। और जो पहले दिल्ली, यूपी, बिहार उर्दू का हब हुआ करता था, अब उर्दू वहाँ से ख़त्म होती जा रही है और इंटायर जुनूबी इलाके में उर्दू काफ़ी फैलती जा रही है और ये बहुत ही अच्छी बात, नेक फ़ाल है उर्दू के लिए। और जिस तरह से यहाँ पे काम हो रहा है बुनियादी लेवल पे, उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जुनूबी हिंद की वजह से, कर्नाटक की वजह से, महाराष्ट्र की वजह से उर्दू हमेशा ज़िंदा रहेगी। ज़मीन को क्योंकि बहुत अच्छा कदम था और बहुत ज़रूरी था कि हम कम से कम अपने आप को याद दहानी करते रहें कि हमारी मादरी ज़बान क्या है, हमारी तहज़ीब क्या है। और यहाँ स्कूल के बच्चे भी इन्वॉल्व थे, टीचर्स भी थे, तो उससे मुझे ये उम्मीद बनती है कि देखिए उर्दू के सिलसिले में आज के ज़माने में मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र में बहुत बड़ा कामयाब तजर्बा रहा, क्योंकि वहाँ उर्दू मीडियम स्कूल्स का जाल है और गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसके बाद कर्नाटक का नंबर है जिसमें ये तालीम है। तो बच्चों पे अगर हम फोकस करें, हम अपने घर में अगर उर्दू बोलें और उर्दू पढ़ें और पढ़ाएं और अपने बच्चों को पढ़ाएं तो ये ज़बान कभी ख़त्म नहीं। तय हो जाना चाहिए कि हम उर्दू को महफूज रखना चाहते हैं या नहीं रखना, ये तो पहले तय करना। अगर रखना चाहते हैं तो सबको हाथ जोड़ना होगा, सबको एक साथ आना होगा, क्योंकि ये किसी एक जुबान या किसी
एकेडमिक पर्पस के लिए ये ज़ुबान को ज़िंदा रखना ज़रूरी नहीं है। ये ज़ुबान हमारे वजूद के साथ मिली हुई है। ये ज़ुबान हमारी पहचान, हमारी तरक्की, हमारी तहजीब, हमारे तमद्दुन सबके साथ जुड़ी हुई ज़ुबान है। अगर ये ज़ुबान ही नहीं रहेगी तो कोई वजूद ही नहीं रहेगा। अगर वजूद ही नहीं रहेगा तो हमारी इस समाज में, इस माशरे में, इस मुल्क में क्या हैसियत रह जाएगी। ज़मीनों पे सजदे, सफर में वो घोड़ों की ज़ीनों पे सजदे, चट्टानों की ऊंची जमीनों पे सजदे, जंगल में हरासत में सजदे, लगा तीर जख्मों की हालत में सजदे, वो लंबी रकात में मसरूफ हबीबे खुदा को पुकारा करेंगे कि फुर्सत में कैसे जहन्नम जलाए किसी कलमगो को, ये हरगिज़ ना गवारा करेंगे। समय इंडिया न्यूज चैनल की तरफ से आप सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। खबर जो हटकर हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन बटन प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले आपको न्यूज नोटिफिकेशन मिलते रहे। जय हिंद।